एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान माधव रहता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसे बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही थी। वो चाहे दिन रात भी पूरी मेहनत से खेतों में काम करता, लेकिन फसल उतनी होती ही नहीं थी और मुनाफा होना तो दूर की बात थी, उल्टा बारिश और बाढ़ की वजह से उसे और नुकसान हो जाता था। इस वजह से माधव की पत्नी गौरी हमेशा गुस्से में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब माधव खेत जाने के लिए निकल रहा था, वो गौरी से कहता है, गौरी, कुछ खाने के लिए अभी ही बांध दो। दोपहर में तो खेत से लौटना मुश्किल होगा, आज भी बहुत काम है। क्या? यानी फिर वही सुबह से खेतों में चले जाओगे और देर रात को लौटोगे? अरे कब तक यही चलता रहेगा? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि ये खेत बेचकर कुछ और काम शुरू करो, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हो। अरे गौरी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैं ये खेत नहीं बेच सकता, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने बहुत मेहनत करके इन खेतों को खरीदा था। उस समय इन खेतों में बड़ा फायदा भी होता था, मगर पता नहीं क्यों जब से वो दुनिया से गए, हमारे खेत भी सूख गए। अरे तो जब वो चले गए तो इन खेतों को क्यों रखे हो? फायदा तो भूल जाओ, जो तुम इन खेतों में लगाते हो वो भी वापस नहीं मिल पाता है। बस गौरी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं खेत नहीं बेच सकता, बस। अब तुम मुझे कुछ खाने को दोगी भी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ खाने को, जाओ अब। इतना कहकर गौरी गुस्से से घर के भीतर चली जाती है। माधव भी निराश होकर खेतों की तरफ चल देता है। वहाँ पर वो कड़ी धूप में खेतों में काम करता है, लेकिन दोपहर होने तक उसे बेहद थकान लगने लगती है। आहा, बड़ी तेज धूप है। भूखे पेट अब और काम नहीं होता। लगता है मुझे घर वापस जाना ही चाहिए और गौरी से माफी मांग लेनी चाहिए, मगर फिर वो वही बातें करेंगी, मैं कैसे सुन सकता हूँ। माधव सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो भी भूख के आगे मजबूर था। चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। भूख के कारण उससे तो ये रास्ता भी नहीं कट रहा था, मगर तभी अचानक से उसे सड़क के किनारे एक जख्मी कछुआ दिखता है, जिसे कुछ शैतान बच्चे डंडा मार के तंग कर रहे थे। चलो इसे गेंद बनाकर फेंक देते हैं बिरजू। हाँ हाँ, मैं अभी इसे लात मार के उस पेड़ के पास फेंक देता हूँ। माधव उन बच्चों के पास जाकर उन्हें डांट लगाता है। अरे नहीं नहीं, चलो जाओ, भागो यहाँ से बच्चों। तुम्हें कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। उनमें भी जान होती है और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। माधव की बात सुनकर वो बच्चे चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब माधव कछुए की तरफ देखता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। हे भगवान, तुम तो बड़े दर्द में लगते हो दोस्त। कितना खून बह रहा है तुम्हारे जख्मों से, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू भी है। माधव को देखकर कछुआ और ज्यादा दर्द से कराने लगता है, जैसे कि उससे मदद मांग रहा हो। माधव से भी कछुए की ये स्थिति देखी नहीं जाती और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आओ दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। वहां तुम सुरक्षित रहोगे और मैं तुम्हें कुछ खाने को भी दूंगा। हाँ, बस अगर मेरी पत्नी ने दिया तो। आज तो उसने मुझे भी खाना देने से मना कर दिया था। माधव कछुए से बातें करने लगा। वैसे तो माधव में खुद चलने की भी जान नहीं थी, लेकिन अब वो कछुए को उठाकर घर की तरफ चल देता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और गौरी को आवाज लगाता है। गौरी, अरे ओ गौरी, जरा बाहर तो आना। माधव की आवाज सुनकर गौरी अंदर से ही चिल्लाते हुए कहती है, क्यों आ गए ना वापस? अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना लगा देती हूँ, खा लो। लेकिन जैसे ही गौरी घर से बाहर निकलती है और माधव के हाथ में एक जख्मी कछुआ देखती है, वो चौंक जाती है। अरे ये क्या? इसे कहाँ से उठा लाए और क्यों? गौरी, क्या तुम्हें इसकी हालत देखकर इस पर तरस नहीं आई? ये रास्ते में मिला था मुझे। कुछ बच्चे इसे बड़ा तंग कर रहे थे
तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद कर दूं। इसीलिए इसे घर ले आया। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं गई। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहाँ घर में अपने खाने के तो लाले पड़े हैं और तुम इस कछुए को घर उठा लाए। क्या खिलाओगे इसे और इसका ध्यान कौन रखेगा? तुम कैसी बातें करती हो गौरी? तो क्या मैं इसे वहीं मरने को छोड़ देता? अरे मुझे पाप पड़ता, पाप। यह बेचारा हमारी मदद नहीं मांग सकता, पर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका खर्च कैसे उठाओगे तुम? ये नन्हा सा कछुआ, ये कितना खा लेगा भला जो तुम परेशान हो रही हो? मैं इसका ध्यान खुद रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, बस। माधव की बात सुनकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए घर के भीतर चली जाती है। लेकिन माधव एक बाल्टी में पानी लाता है और सबसे पहले कछुए को पानी से नहलाकर उसके जख्मों को साफ कर देता है। इसके बाद उसे जहाँ ज्यादा चोट लगी थी वहाँ हल्दी लगा देता है। ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हें इस बाल्टी में डाल दूंगा ताकि तुम इसमें तैर सको। तब तक मैं तुम्हारे खाने की कुछ व्यवस्था करता हूँ। अरे उसकी व्यवस्था बाद में करना, पहले जरा आकर खुद कुछ खा लो। सुबह भी कुछ नहीं खाया। माधव कछुए को पानी में छोड़कर खाना खाने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो आखिर कछुए को क्या खिलाएगा। खाना खाने के बाद माधव गौरी से कहता है, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ गौरी, इस कछुए के लिए कुछ खाने को लेने। क्या सचमुच? अरे अब तो तुमने इसके जख्म साफ कर दिए ना। चुपचाप जाकर इसे नदी में क्यों नहीं छोड़ाते? क्यों फालतू में इस पर पैसे बर्बाद कर रहे हो? अब इसकी रखवाली मेरी जिम्मेदारी है गौरी, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। जब तक मैं वापस ना लौटूं इसका ध्यान रखना। देखना कोई शरारती बच्चा आकर इसे तंग ना करे। इतना बोल माधव चला जाता है और गौरी गुस्से में बैठकर कछुए को देखने लगती है। इनको तो एकदम अकल नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही इस कछुए को कहीं दूर छोड़ाती हूँ, फिर पूछेंगे तो कह दूंगी कि अपने आप ही चला गया। गौरी इतना सोचकर कछुए को उठा लेती है और घर से बहुत दूर छोड़ आती है। अच्छा हुआ बला टली, बिना मतलब की मुसीबत था वो कछुआ। कुछ देर बाद जब वो घर वापस जाती है और जैसे ही गौरी घर पहुंचती है, वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। कछुआ उसके घर के आंगन में ही बैठा था। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैं दूर छोड़ आई थी, फिर ये अपने आप वापस कैसे आ गया और इसे घर का रास्ता कैसे मिला? गौरी खुद से सवाल कर ही रही थी कि तभी माधव बाजार से कुछ फल और सब्जियां लेकर आता है। ये लो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना लेकर आया हूँ। इसे खाकर तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। गौरी ने माधव से कुछ भी नहीं बताया। कछुआ खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है और बड़े प्यार से उसे खाने लगता है। लेकिन गौरी अभी भी गुस्से में थी। ये इतनी महंगी सब्जियां और फल लाने में तो तुम्हारा सारा पैसा खर्च हो गया होगा ना? हाँ गौरी, मेरे पास जो पैसे थे सब खर्च हो गए। मगर तुम फिक्र मत करो, कल फसल काटने का दिन है। उसके बाद उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अरे मैं जानती हूँ हमें कितने पैसे मिलेंगे। आधे से ज्यादा पैसे तो कर्ज चुकाने में निकल जाएंगे। जो भी बचेंगे उनसे हमें घर खर्च चलाना पड़ेगा। हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और उसमें तुम इस तरह से इस कछुए पे पैसे उड़ाओगे तब तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा ना। ऐसी बातें मत करो गौरी, सब अच्छा ही होगा। हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। गौरी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और वो माधव से बात करना बंद कर देती है। गौरी की भी गलती नहीं थी। इतनी गरीबी में वो कैसे घर चला रही थी ये वही जानती थी। माधव भी इस बात से दुखी था, लेकिन वो कछुए का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रात में भी वो कछुए को खाना खिलाकर ही सोने जाता है और अगले दिन सुबह सुबह वो कछुए के जख्म साफ करके खेतों में निकल जाता है। इस बार भी कितनी कम बारिश हुई है। इस हिसाब से तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं गौरी को क्या कहूँगा, उसका गुस्सा तो मेरी जान ही ले लेगा।
ये सब सोचते सोचते माधव चलते जा रहा था, लेकिन जैसे ही माधव खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी फसल रोज के मुकाबले आज ज्यादा अच्छी दिख रही थी। अपनी फसल को देखकर माधव को बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, ये क्या चमत्कार है। कल तक तो कम पानी मिलने की वजह से यह फसल एकदम सूखी हुई निर्जीव सी लग रही थी, और आज ये कैसे हवा में लहलहा रही है। लगता है इस बार फसल कटने के बाद अच्छे दामों में बिकेगी। माधव के अंदर अपनी फसल को देखकर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो दिल लगाकर पूरे दिन खेतों में मेहनत करता है और फसल काटता है। रात में जब थका हारा वो घर पहुंचता है तो गौरी को बुलाते हुए कहता है, गौरी, अरे ओ गौरी, गौरी जरा सुनना तो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? गौरी, आज खेत में फसल बड़ी अच्छी लग रही थी। लगता है इस बार वो बाजार में अच्छे दामों में बिकेगी। हो सकता है कि हमें दुगना फायदा हो। ये सुनकर गौरी भी खुश हो जाती है, लेकिन तभी माधव को अपने प्यारे कछुए का ध्यान आता है। अरे गौरी, क्या तुमने कछुए को दोपहर में खाना नहीं खिलाया था? क्या? नहीं, मैं काम में इतना व्यस्त थी कि भूल ही गई। और वैसे भी तुम उसे सुबह खिलाकर तो गए थे ना। ये क्या गौरी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे वो घायल है, उसे ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत है। लाओ, पहले मैं उसे खिलाऊंगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। इसके बाद माधव बड़े प्यार से कछुए को खाना खिलाता है। कछुआ भी इसे देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। उन दोनों में ऐसा साथ देखकर गौरी का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अगले हफ्ते जब माधव खेतों की फसल बाजार में बेचने जाता है तो वाकई में वो दुगने दामों में बिकती है और उसे बहुत फायदा होता है। इस बात से खुश होकर माधव गौरी के लिए मिठाई और कछुए के लिए चारा लेकर घर पहुंचता है। गौरी, सुनो गौरी, खुशखबरी है। हमारी फसल इस बार दुगने दामों में बिकी है और मैं इस पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं इससे एक गाय खरीदूंगा और फिर हम दूध बेचना शुरू करेंगे। इससे जरूर हमें बहुत फायदा होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा ख्याल है। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ और अपने प्यारे कछुए के खाने के लिए भी फल सब्जियां लाया हूँ। गौरी कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसे शांत खड़ा देखकर माधव कहता है, क्या बात है गौरी, क्या सोच रही हो? ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कछुआ जब से हमारे घर में आया है तब से हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा गौरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। हो ना हो, पर तुमने इस बेजुबान कछुए की मदद की ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। हाँ, जो भी हो, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। खैर, तुम जाकर उसे खाना खिला दो। हाँ, मैं अभी जाकर उसे खिला देती हूँ। गौरी जब कछुए को खाना खिलाती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। उसका अभी तक का व्यवहार इसलिए ऐसा था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति से वो बहुत दुखी रहती थी। आज जब घर की परेशानियां कुछ कम हुई तो उसे भी कछुए की देखभाल करके बहुत अच्छा लगा। अब गौरी और माधव दोनों मिलकर कछुए का ध्यान रखने लगे थे। कछुआ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। एक दिन माधव गौरी से कहता है, गौरी, अब इस कछुए को हमें वापस नदी में छोड़ना होगा। ये अब ठीक हो गया है। क्या? मगर क्यों? मुझे इसे नहीं बेचना है। अब इसके बिना घर सूना हो जाएगा माधव। अच्छा, मगर एक वो दिन था जब तुम इसे घर में रखना ही नहीं चाहती थी। बेकार की बातें मत करो, तब हालात कुछ और थे, लेकिन अब तो मैं कह रही हूँ ना, इसे मत ले जाओ। नहीं गौरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नदी तालाब इसका घर है और हम इसे इसके घर से दूर नहीं रख सकते हैं। संसार में हर प्राणी अपने निर्धारित जगह पर ही खुश रह सकता है। अब ये स्वस्थ है, इसीलिए इसे वापस भेजना होगा। माधव की बात सुनकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो समझ रही थी कि माधव की बात ठीक है, इसलिए दुखी मन से गौरी कछुए को अलविदा कहती है। माधव उसे वहीं ले जाता है जहां पहली बार वो कछुए से मिला था। दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर माधव कछुए को जमीन पर उतार देता है। कछुआ नदी की तरफ बढ़ने लगता है और माधव वही खड़ा उसे देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद कछुआ वापस मुड़कर देखता है। उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुराकर माधव को शुक्रिया और अलविदा कह रहा हो। माधव ने भी हंसकर कछुए को अलविदा किया। देखते ही देखते कछुआ नदी में कहीं गायब हो गया। उस दिन के बाद से माधव के घर में कभी भी परेशानी नहीं आई।